नमस्कार दोस्तों। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बड़ा बॉर्डर क्लैश यहाँ पर हुआ है। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि एक बहुत ही सीरियस बॉर्डर क्लैश हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें कई सारे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। तालिबान के भी साइड से कई सारे लोग उसमें मारे गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप डालने की कोशिश करी। तालिबान ने यहाँ पर खुलेआम कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को शेल्टर देता है। ये सारी कहानियाँ आपको पता है। उसके बाद एक सीज़फायर अग्रीमेंट हुआ। अभी खैर ये सीज़फायर जो अग्रीमेंट हुआ ये टेम्पररी ही था, लेकिन ये सीज़फायर अग्रीमेंट था कि दोनों तरफ से कोई गोलियां वोलियां इस पर नहीं चलेंगी और एक इस्तांबुल में मीट जो है वो होने वाली है, जो कि अभी डेलीगेशन दोनों कंट्रीज़ के मिलने भी वाले हैं और उसमें फिर जा करके उसकी आगे की दिशा तय की जाएगी उस सीज़फायर अग्रीमेंट की। अभी ये इस्तांबुल की मीट होती इससे पहले ही एक बहुत ही सीरियस बॉर्डर क्लैश यहाँ पर आ चुका है और इसको दोनों कंट्रीज़ जो है वो एकदम पूरी तरीके से इसको सीज़फायर का ब्रीच मान रही हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 25 टेररिस्ट जो थे, 25 टेररिस्ट अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान, उनको मार गिराया है। इसमें 5 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनकी भी डेथ हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक एज ऑफ नाउ कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं आया है और अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो ये मान लिया जाता है एक तरीके से कि हो सकता है अफगानिस्तान की सरकार का इसमें हाथ हो। अब ये इशू को समझना बहुत ज़रूरी है कि बार बार जो सीज़फायर अग्रीमेंट है वो फेल कैसे हो जा रहा है और तालिबान इतना ज़्यादा हेट पाकिस्तान से क्यों करता है। और ये जो सीरियस बॉर्डर क्लैश अभी हुआ है, कैन इट लीड इनटू एन ओपन वॉर, बिकॉज ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर साफ साफ ओपन वॉर की धमकी दे दी है। और अगर इस्तांबुल के टॉक्स फेल होते हैं तो आप एक और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर दोबारा से देखोगे। पूरा इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2026, 2027, 2028 में आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर अनअकैडमी ने अपने जो सब्सक्रिप्शन फीस है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की उसको बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ही लो कर दिया है। सिर्फ 19,999 के एक छोटे से प्राइस में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सारे बैचेस का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी अनअकैडमी बैचेस चल रहे हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड वो सारे बैचेस मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, इस पूरी सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर आपको निश्चय बैच फ्री मिलता है जो कि मेंस का बैच होता है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 10,000 रुपये है। वो आपको यहाँ पर इस बैच पूरे फाउंडेशन के साथ फ्री मिलेगा। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें आपका कवर रहेगा। सारा मेंटोर्स आपको अलाइन होंगे, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। कोड आपको अनलॉक यूज़ करना है जिससे आपको ये पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब पाकिस्तान का कहना है कि जो अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और उसी में से जब इन्फिल्ट्रेशन ये चल रहा था, ये कल मतलब संडे की देर रात का बात है, तो 25 जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पर मार दिया गया। और ये बिल्कुल वो रीजन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर है एकदम वहीं पर, जो खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहाँ पर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बार फिर से सीरियस क्लैश हुआ है। दोनों पॉइंट्स दोनों कंट्रीज़ के ब्रेक हैं। बीच में ट्रेड के लिए ज़रूर एक पॉइंट खोला गया था, लेकिन अब फिर से पूरा सीज कर दिया गया है इस पूरे बॉर्डर को। अब दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशन अभी रिसेंटली मिले हुए थे और इन दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशन ने मिलकर के एक टेम्पररी सीज़ फायर अग्रीमेंट किया कि अभी कोई जब तक कोई मतलब पूरी इसकी दिशा तय नहीं हो जाती इस पूरे एग्रीमेंट की, तब तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कोई फायरिंग नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान कह रहा है कि टेररिस्ट हैं ये, लेकिन इनकी जो एलिजियंस हैं वो तालिबान की सरकार के साथ हैं और तालिबान की सरकार के समर्थित ये पूरा टेररिज्म चल रहा है। तो तालिबान की सरकार से वैसे तो उनके कोई लिंक्स डायरेक्टली जोड़े नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान ये पूरी तरीके से क्लेम कर रहा है कि हमारे जो 5 सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें अफगानिस्तान की सरकार का हाथ है और ये बहुत सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस भी चुके हैं जो पूरे इस रीजन को अनस्टेबल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये कोई बड़ी नई कहानी तो है नहीं, पुरानी गाथा चली आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पूरा जो ये लड़ाई है उसकी ये गाथा बहुत पुरानी चली आ रही है। अब देखिए क्या है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने क्रॉस किया, ये कहाँ से क्रॉस किया। ये वो रीजन्स हैं जिसको अफगानिस्तान मानता है कि उनका ही रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है ही नहीं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो मैं इसको नॉर्थ और साउथ में अगर डिवाइड कर दूं तो आपको यहाँ पर ये जो साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। वैसे भी इसमें आप खैबर की बात करो, इसमें आप खुर्रम की बात करो, इसमें आप ओराकज़ाई की बात करो, इसमें आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करो, इसमें आप ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम मैंने अभी यहाँ पर लिए इस पूरे रीजन के, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार के एकदम कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर जो अभी रिसेंट बॉर्डर क्लैश हुआ वो नॉर्थ वजीरिस्तान और कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान और कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो पाकिस्तान का कहना है कुछ आतंकवादी जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी एलिजियंस टीटीपी से भी हो सकती है, जिनकी एलिजियंस बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे भी हो सकती है।
वो लोग जैसे ही क्रॉस कर रहे थे तो एक सीरियस क्लैश हुआ और उसमें उन सारे आतंकवादियों को मार दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान की मिलिट्री विंग का की मीडिया विंग का कहना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा रीजन अगर आप देखोगे, ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत ही रफ एरिया है, जहाँ पर सोल्जर्स को भी ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका भी पूरा सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को है, और वो मीडिया वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री से चिढ़ते हैं और इसलिए मिलिट्री के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हम माने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कहा कि जो अफगानिस्तान है उसके सॉइल से टेररिज्म जो है वो फैल करके पाकिस्तान में आ रहा है। आप सोचिए इस बात की आयरनी कि पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में टेररिज्म फैलाता है, दुनिया भर में कई सारे टेररिस्ट ग्रुप को पैदा करने वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म पाकिस्तान में आता है। ये आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों तरफ से चलते रहते हैं। अब अफगानिस्तान का जो कहना है, अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन ने इसके ऊपर बोला था, जब पहले बोला था तो उन्होंने कहा था कि भाई अब पाकिस्तान हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद शेल्टर देता है। और जब इस चीज़ के ऊपर उनसे सफाई मांगी गई कि अभी जो रिसेंट क्लैश हुए क्या ये सच में ब्रीच है सीज़ फायर एग्रीमेंट का, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया, वो एकदम बिल्कुल शांत हो गए। अब इन्होंने बस एक बात कही है कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से टेररिस्ट को शेल्टर देता है, जो कि अफगानिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ है। अब ये बात दोनों एक दूसरे के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाते रहते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये किस दिशा में जा रहा है और क्या एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब जब पाकिस्तान यूएस के बड़े करीब जाता है, तालिबान से दिक्कत पाकिस्तान की शुरू हो जाती है। और ये बहुत पुरानी कहानी है, वो आज की नहीं है। अब इसके लिए आप अगर लीडरशिप देख लो तालिबान की सरकार में हिबतुल्लाह अखुंदाज़ा को ले लो या अब्दुल गनी बरादर को ले लो, जिनका मतलब कुछ टॉप दबदबा है पूरे गवर्नमेंट में, उनका नाम मैं ले रहा हूँ, बाकी नॉर्मल लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसमें आप सलाम हनाफी को देखो, इसमें आप सिराजुद्दीन हक्कानी, आमिर खान मुत्तकी, इन लीडर्स को जब आप देखते हो, ये लीडर्स अपने अपने तालिबान की सरकार में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे अब ये हक्कानी है, हक्कानी इसका हक्कानी नेटवर्क था वो आके जुड़ा, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स मिल करके तालिबान की सरकार बनी। इसमें जो अपने अपने ग्रुप्स के लीडर्स थे उनको मिनिस्टर बनाया गया। अब खास तौर से इसमें जितने भी आप बड़े टॉप लीडर्स को देखते हो, अब्दुल गनी बरादर और ये लोग जितने भी आप देखते हो, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के द्वारा बहुत सताए हुए लोग हैं। मतलब पाकिस्तान ने इनके साथ बड़ा दगा किया है, एंड दैट इज़ वाई दे हेट पाकिस्तान अ लॉट। बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान को हेट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, दोनों कंट्रीज़ की डेलीगेशन जो है वो इस्तांबुल में मिलने वाली है, और ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अब इससे पहले कि ये पूरी मीट इस्तांबुल वाली हो पाती, इससे पहले ही ये सारी घटनाएं जो हैं हो चुकी हैं, और अगर ये मीट फेल होती तो एक बहुत ही सीरियस क्लैश यहाँ पर दिखेगा। रीज़न बहुत सिंपल है। देखो, वो जो ड्यूरेंट लाइन वाला प्रॉब्लम है वो तो चल ही रहा है, वो तो है ही प्रॉब्लम, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये जो हेट्रेड है पाकिस्तान के प्रति, ये बहुत पुरानी है। मतलब 1990, 2000, अर्ली 2000 के टाइम पर आपको पता होगा, जब तालिबान का उदय हुआ, उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था। आईएसआई ने खूब तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन आईएसआई को जो सपोर्ट कर रहा था वो यूएस था। यूएस ने एक तरीके से तालिबान को खड़ा किया, लेकिन जब ये बैकफायर कर गया यूएस के ऊपर, 9/11 होता है। 9/11 में आपको पता ही है ओसामा बिन लादेन के एसएम और इन लोगों का नाम आता है, जिसमें कहीं ना कहीं उनके एलिजियंस तालिबान के साथ, और फिर वो छिपते भी इन्हीं एरियाज़ में हैं। तो यूएस जो है वो अपना एक प्रोग्राम शुरू करता है, दैट वाज द वॉर ऑन टेरर। और इस प्रोग्राम के तहत यूएस जो है वो खोज के तालिबानी की जो सीनियर लीडरशिप थी उसको मारना शुरू करता है, उनको पकड़ना शुरू करता है। लेकिन उनकी लोकेशंस कैसे पता लग रही थी? आईएसआई जो कि आज तक तालिबान को सपोर्ट करता था, एकदम से यूएस का पपेट, एकदम से यूएस के कहने पे वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, और सारी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी, जो तालिबान के लीडर्स थे, वो आके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में रेफ्यूज लेते थे। जब सोवियत से लड़ाई चल रही थी तो वो आके रेफ्यूज लेते थे पाकिस्तान के इन ट्राइबल एरियाज़ में, और वो पूरी लड़ाई जो है वो चल रही थी। आईएसआई ने वहाँ पर पूरा एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन इनकी बताई। कई सारे टॉप लीडरशिप, जितने भी आप आज मिनिस्टर्स वगैरह देख रहे हो, ये सब कई बार पकड़े जा चुके हैं, इनके लोग कई बार पकड़े जा चुके, कई लोगों को खड़ा करके मतलब एकदम स्ट्रैटेजिक ड्रोन स्ट्राइक से कई सारे लीडर्स को मार दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया। तो वो जो हेट्रेड है, वो जो गुस्सा है कि पाकिस्तान सोल्ड देम आउट, वो आज भी है उनमें, और वो कभी भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान यूएस का पपेट बने। एक तो ये कारण बहुत सिंपल सा है। दूसरा कारण और भी एक बड़ा बहुत ही लॉजिकल कारण माना जाता है कि पाकिस्तान हमेशा से खुद को एक इस्लामिक लीडरशिप जैसी कंट्री प्रोजेक्ट करता है, जो कि वो कभी बन नहीं पाया। उसके तमाम कारण रहे। अफगानिस्तान कभी अपने आप को पाकिस्तान का पपेट नहीं दिखाना चाहता, वो अपनी अलग इमेज बनाने की कोशिश है, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो वो खुद को एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक रूलर मानते हैं, और वो पाकिस्तान के पपेट नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की जो लेगेसी बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक देश कहता है, पाकिस्तान की लीडरशिप खुद को इस्लामिक देश कहती है, लेकिन यू सी ऑल दी पाकिस्तानी लीडर्स, वो
इस्लाम में जितनी चीज़ें, मतलब इस्लाम में दो चीज़ें होती है, हलाल हराम। जितनी भी चीज़ों को हराम बोला गया, पाकिस्तान के सारे जो लीडर्स, मतलब आज आप देख रहे हो यहाँ पर पॉलिटिक्स में, वो उसको करते हुए आए हैं। तो जो असल इस्लामिक नेशंस हैं वो कभी पाकिस्तान को सीरियस कंसिडर भी नहीं करते। इसीलिए तालिबान खुद को डिस्टेंस करके एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाह रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इनके ट्रेड में, इनके बॉर्डर मैनेजमेंट में, इनकी पॉलिसीज़ के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश भी करी है। एक बड़ा ही किस्सा बताया जाता है कि 2021 में जब कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा था तालिबान की सरकार का, उसमें आईएसआई ने खूब ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी। पाकिस्तान के कई सारे लीडर्स ने भी खूब ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी। कई सारे तालिबान के बड़े लीडर जो आज नेता हैं, जो आज मंत्री हैं, जो आज मिनिस्टर्स हैं, आमिर खान मुत्तकी, इंक्लूडिंग आमिर खान मुत्तकी एंड हक्कानी, ये लोग बड़ा इंसल्टेड इन्होंने फील किया था और पाकिस्तान की लीडरशिप से इसलिए बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की लीडरशिप से ये लोग चिढ़ते हैं और इस वजह से भी ये पूरा क्लैश है। तो क्या ये इस्तांबुल की टॉक्स किसी कॉन्क्रीट चीज़ पर पहुँच पाएंगी? बहुत ही कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पर आ पाएंगे, क्योंकि टीटीपी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, अफगानिस्तान उनको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान चाहता है कि टीटीपी वो लड़ाई लड़े। अब यहाँ पर अगर हम ख्वाजा आसिफ की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में इररेलेवेंट और इलॉजिकल आदमी है, सबसे बड़ा अगर इलॉजिकल डिफेंस मिनिस्टर मैं किसी को मानता हूँ वो ख्वाजा आसिफ को मानता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर सीधा सीधा इनको ओपन वॉर के लिए चैलेंज कर दिया अफगानिस्तान को कि अगर इस्तांबुल में कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया तो ये ओपन वॉर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और जो टीटीपी है, पाकिस्तान ने कहा कि उसी से रिलेटेड ये आतंकवादी थे जो ये घुस रहे थे और अफगानिस्तान अपनी मिलिट्री की मदद से इनको इन्फिल्ट्रेट करवाता है हमारी टेरिटरी के अंदर। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा रीज़न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।